नमस्कार, यूट्यूब के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक पांडे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बड़े से बड़े डिवीज़न को आसानी से किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमारे सामने प्रश्न आता है कि ये नंबर 2 से कटेगा या नहीं, 3 से कटेगा या नहीं, 11 से कटेगा या नहीं, 13 से कटेगा या नहीं, वगैरह-वगैरह, और हम सिर्फ़ और सिर्फ़ गेस करते रहते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे कि कौन-सा नंबर किस डिजिट से कटने वाला है। आपको याद होगा कि जब मैं स्क्वायर के बारे में बता रहा था, स्क्वायर रूट के बारे में बता रहा था, तो मैं वहाँ पर मैंने फैक्टराइज़ेशन टेक्निक के बारे में आपसे बात की हुई थी। तो फैक्टराइज़ेशन आप तभी उतनी जल्दी कर पाएँगे जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सिर्फ़ फैक्टराइज़ेशन तक ही नहीं, लाइफ़ के कई ऐसे स्टेज आएँगे जहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई नंबर ये है, 18 है, 100 है या 246 है। अगर मैं आपसे ये पूछूँ क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होंगे या नहीं? अब आप क्या करोगे, आप पूरा का पूरा डिवाइड करने लगोगे। तो आपने पूरा का पूरा डिवाइड नहीं करना है। जैसे अभी मैं कह रहा हूँ 18 एक नंबर है, एक नंबर है 100 और एक नंबर है 246। अब क्या ये 2 से डिवाइड होगा या नहीं? तो आपने क्या करना है, सबसे लास्ट डिजिट को देखना है। इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका लास्ट डिजिट 0 है और इसका लास्ट डिजिट 6 है। तो जब भी किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगी। क्लियर? जब भी किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो नंबर 2 से डिवाइड होगी। अब ये एग्जांपल लेते हैं, लास्ट में 8 है तो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस। लास्ट में 0 है, क्या ये डिवाइड होगा 2 से? यस। इसके लास्ट में भी 6 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ क्या 113, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 3 है और 3 होने पर वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। तो आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कौन से नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो उसका मैंने एग्जांपल दिया है 18, 1029, 726, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं। तो ये 3 से डिवाइड होने का क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है? तो 3 से डिवाइड करने का लॉजिक ये है कि जब भी नंबरों का योग, अगर सभी डिजिट्स का जोड़ 3 से डिवाइड होता हो, अगर सभी नंबर्स को हम जोड़ कर देखेंगे, अगर उनका जोड़ 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिवाइड होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 18। अब 18 में 1 को और 8 को जोड़िए, कितना आया? 9। तो अब बताइए क्या 9 3 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। तो इसीलिए ये नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 1029। 1029, ठीक है। 1029 को हमने लिया। अब 1029 में सबका हम सम करेंगे। फिर से मैं लिख रहा हूँ 1029। अब जरा ऐड करिए, 1 + 0 + 2 + 9, कितना आया? 9, 0, 1, 1, 2, 3, 3, 9, 12, 12 आ गया। अब क्या 12 3 से डिवाइड होता है? हाँ, 12 में 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा। मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होती है, इसलिए 1029 भी 3 से डिवाइड होगा। यही कहानी 726 के लिए है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो कौन से नंबर जो 3 से डिवाइड होंगे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 500, तो क्या 500 3 से डिवाइड होगा? अब हम क्या करेंगे, 5 में इसको जोड़े तो क्या आया आंसर? 5 आया। क्या 5 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो 500 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग 4 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो अगर आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड होता हो, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया 320, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं उसको देखने के लिए हमें आखिरी 2 डिजिट देखने हैं। आखिरी 2 डिजिट 20 है और 20 4 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दिया है 7232, 7232। अब हम ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं?
हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे आखिरी 2 डिजिट क्या है। जो आखिरी 2 डिजिट हैं वो 32 है, ये 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। इसे आप प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि वो कौन से नंबर है जो 5 से डिवाइड होंगे। तो 5 से डिवाइड होने के लिए क्या है, आखिरी डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर आखिरी डिजिट 5 या 0 या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो 500, ये लिखे 50010। अब इसके लास्ट की डिजिट क्या है, 0 है। 2025 एग्जाम्पल है, लास्ट की डिजिट 5 है। 50 एग्जाम्पल में लास्ट की डिजिट 0 है। तो इनकी लास्ट की डिजिट 0 या 5 है तो ये 5 से डिवाइड होंगे। फिर से मैं आपको बड़ा से लिख के दिखाता हूँ, 5010। अब हम आखिरी डिजिट को देखेंगे, 0 है तो 5 से डिवाइड होगा। हमने कहा 525, आखिरी डिजिट 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। और अब हम बात करेंगे कि वो कौन सा नंबर है जो 6 से डिवाइड होगा। जो 6 से डिवाइड होगा उसकी क्या पहचान है कि यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता हो। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा मतलब वो 6 से भी होगा। जैसे 36 है। अब ये तो सिंपल था, ये तो आप जानते हो 36 6 से डिवाइड हो ही जाता है। लेकिन इस एग्जाम्पल को लेते हैं 270। अब हम 270 कोई हमसे पूछे भाई क्या ये 6 से डिवाइड होगा, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट डिजिट 0 है और हमने आपको बताया था लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होने पर वो 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। अब चेक करेंगे हम क्या ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए हमें सबका सम करना है, इसको सबको ऐड करेंगे। तो 2 7 9 9 0 9, तो कितना आया 9। अब 270 के सभी डिजिट का योग 9 है और 9 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो क्या ये 6 से होगी? हाँ, तब ये 6 से भी डिवाइड होगी। यही एग्जाम्पल 2754 के साथ भी लागू होता है कि यह भी 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस द्वारा चेक भी कर सकते हो। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है कि कौन से नंबर 7 से डिवाइड होंगे। तो 7 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन ये है कि यदि किसी नंबर का लास्ट डिजिट दुगुना करके बाकी के डिजिट से घटाने पर जो प्राप्त रिजल्ट होगा, यदि वह 7 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 7 से डिवाइड होगी। आप ऐसे नहीं समझे होंगे, मैं आपको फिर से समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। देखो ये 84 है, तो ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं, इसका सिंपल फार्मूला ये है कि 8 पहले डिजिट को ऐसे ही रहने दो, माइनस जो लास्ट डिजिट है उसका दुगना कर दो, मतलब 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 8 माइनस, और ये भी हो गया 8, कितना आ गया 0। क्या 0 7 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो चूंकि ये जो वैल्यू आई वो 7 से डिवाइड होती है इसलिए ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। और आप जानते हैं कि 12 टाइम अगर 7 को करें तो 84 आ ही जाता है। मैं किसी और एग्जाम्पल को लेता हूँ, जैसे 854, ये डिजिट ले लिया। मैंने पूछा क्या ये 7 से डिवाइड होगा, तो आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है? आखिरी डिजिट को छोड़ दो, बाकी का डिजिट लिख लो। हमने 85 वैसे ही लिख लिया, माइनस अब जो आखिरी डिजिट था उसका दुगुना कर दो, मतलब 4 गुणे 2। अब हो गया ये 85 माइनस आखिरी के जो 2 डिजिट थे उसका मल्टीप्लाई कितना हुआ? 8। अब 85 में से 8 को आप निकाल दो तो बचा कितना? 77। अब आप जानते हो 77 7 से कटेगा, हाँ 11 गुना होता है। तो ये 7 77 कटता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 854 भी 7 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से। तो ये भी अब हम समझ लिए। अब हम बात करेंगे अगले एग्जाम्पल की कि वो कौन से नंबर हैं जो 8 से डिवाइड होते हैं। तो 8 से डिवाइड होने के लिए
हमें आखिरी के 3 डिजिट देखना है। ये जैसे 2896 है तो इसके आखिरी 3 डिजिट ये हैं। अगर ये 8 से डिवाइड हुए तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। हाँ, जैसे 8880 है, इसके आखिरी के 3 डिजिट 880 है। अगर ये 8 से डिवाइड हुआ तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, और ये सब होते भी हैं। या दूसरी एग्जांपल ये है कि अगर कोई नंबर 2 और 4 दोनों से अगर डिवाइड हो, 2 और 4 अगर दोनों से डिवाइड होता है तब भी ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। कैसे? जैसे 6 के केस में याद करिए, हमने बताया था 6 से कब डिवाइड होगा, जब 2 से भी होगा 3 से भी होगा। तो 2 तिया 6 भी होता था ना, इसीलिए। तो 8 से अगर डिवाइड कब होगा, अगर वो नंबर 2 से भी डिवाइड होता हो और 4 से डिवाइड होता हो। 2 से डिवाइड होने के लिए क्या फार्मूला है कि आखिरी डिजिट, जैसे अब 2896 है, 2896। अब इसका आखिरी डिजिट क्या है, 6 है, और हमने बताया था 2 से कब डिवाइड होगा, जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा। तो 6 है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? 4 से डिवाइड होने के लिए मैंने फार्मूला बताया था, आखिरी के 2 डिजिट देखना है, 96 है, और वाकई ये 4 से डिवाइड होता है। तो ये जब 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 8 से भी होगा। ये था हमारा दूसरा ट्रिक। यहाँ थियरी में हमने वो चीज़ नहीं लिखी है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं तीसरा, कि वो कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होते हैं। तो अगर सभी डिजिट के योग 9 से डिवाइड होंगे तो वो नंबर पूरा 9 से डिवाइड होगा। ये बिल्कुल जैसे 3 के केस में क्या था, सारे डिजिट का योग 3 से अगर डिवाइड होता था तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 के केस में यही है, जैसे 81 है। अब इस डिजिट का योग कितना है, 8 और 1 9 होते हैं, और 9 9 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 81 भी 9 से डिवाइड होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 315। इसके सभी डिजिट को हम जोड़ लेंगे, 3 1 4 4 5 9, सभी डिजिट का योग 9 आया, और 9 9 से डिवाइड होता है, इससे 315 भी 9 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से इस नंबर को भी ले लेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको 9 का भी समझ में आ गया। अब ये समझते हैं कि कौन से नंबर 10 से डिवाइड होंगे। ये बहुत ही सिंपल है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 रहे तो वो 10 से हमेशा डिवाइड होगा। जैसे 1000 है, लास्ट में 0 है, 50,000 है, लास्ट में 0 है, 250 है, लास्ट में 0 है, तो वो नंबर 10 से डिवाइड होते हैं। तो इस तरीके से हमने आपको 2 से लेकर 10 तक नंबर किससे डिवाइड होते हैं, ये सारी चीज़ों का आसानी से एक्सप्लेन करके ट्रिक बताया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 11 से लेकर 20 तक के नंबर को कैसे आसानी से आप डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा नंबर किससे कटेगा, कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और लगता हो कि आपको कुछ नॉलेज वाली जानकारी मिल रही है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें एक फीडबैक भी देंगे कि हम किस स्तर पे सुधार करें। हालांकि मुझे अभी बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं जिन्हें कि मुझे दूर करना है, फिर भी हमारा पर्पज़ है कि हम आपके लिए फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन उपलब्ध करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।